हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य पीके सॉल्यूशन स्टडी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग ट्रिक से कैसे निकालते हैं। चलो आओ देखते हैं। संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे इकाई अंक पे 5 रहे, जैसे 15 का वर्ग, इसका वर्ग 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग और 75 का वर्ग। इन संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हमें 2 सेकेंड लगेंगे। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड लगेंगे। चलो देखते हैं। जैसे हमें पहले इकाई अंक का वर्ग करना है। इकाई अंक का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। 5 का वर्ग 25। 25 हमको पूरा लिखना है। 25 पूरा लिखना है और एक के पहली संख्या के आगे वाली संख्या को देखना है। एक के बाद क्या आता है? 2। एक के बाद 2 आता है। इन दोनों का गुणा करना है। 2 एक अन्नम 2। 25 15 का वर्ग कितना होगा? 225। ऐसे ही हम लोग 25 का भी करेंगे। जैसे इकाई अंक का पूरा वर्ग करेंगे 50 25 और 2 के बाद कौन संख्या आती है? 3। इन दोनों का गुणा करेंगे 2 3 6। कितना होगा? 6 लिख देंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ऐसे ही 35 का करेंगे। ऐसे ही 35 का करेंगे। 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25 और 3 के आगे वाली संख्या से ही गुणा करेंगे। 3 के बाद कौन संख्या आती है? 4। 3 और 4 का गुणा होगा तो 12। कितना होगा? 12। ऐसे ही 45 का गुणा करेंगे। ऐसे ही 45 का वर्ग करने के लिए हमें 5 का वर्ग करना पड़ेगा पहले। 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग 25। अब 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4 के बाद 5 आती है तो 4 का गुणा 5 में कर देंगे। 4 का गुणा 5 में। 4 पंजे 20। अब ऐसे ही 55 का करेंगे और 75 का करेंगे। चलो देखते हैं। 55 का इकाई अंक का 5 का वर्ग करेंगे तो 25। इकाई अंक का 5 का करेंगे तो 25। तो 5 के बाद कौन संख्या आती है? 6। 5 के बाद 6। 5 6 30। 5 6 30। ऐसे ही 75 का करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 75 का वर्ग कितना आएगा। ऐसे ही करिएगा। और अगर बेसिक से करेंगे तो बेसिक से कैसे निकालेंगे इसका वर्ग? चलो देखते हैं। बेसिक से जैसे 15 का वर्ग बेसिक से कैसे निकालेंगे? 15 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 15 गुणे 15। तो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 का गुणा 15 में हम लोग एक लाइन वाला उस दिन गुणा सीखे थे। जैसे 15 का गुणा 15 में करेंगे तो एक लाइन में कैसे गुणा उस दिन हम लोग सीखे थे। 50 25 50 25 का 5 लिखेंगे। हासिल है 2। अब तिरछा तिरछा गुणा किए थे। 5 का नंबर 5। एक पंजे 5। दोनों को जोड़ देंगे। 5 5 10। 10 में 2 जोड़ देंगे 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 का गुणा करेंगे। 1 का नाम 1 हासिल जोड़ देंगे 1 तो हो जाएगा 2। 15 का वर्ग कितना होगा? 225। इसमें भी 225 और इसमें भी 225। ऐसे ही हम लोग बेसिक से निकाल सकते हैं और गुणा करके, जैसे हम लोग इसमें ट्रिक से गुणा किए, आप लोग बेसिक से भी गुणा करके निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं करेंगे जब इकाई अंक पे 0। जब इकाई अंक पे 0 जैसे जैसे 10 10 का वर्ग, 1000 का वर्ग, 5000 का वर्ग, 1,00,000 का वर्ग, 1,00,000 का वर्ग। इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं वो भी 2 सेकेंड में। कितना? 2 सेकेंड। चलिए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे संख्या में 1 0 है तो वर्ग करते समय उसका डबल करना है। कितना करना है? डबल। जैसे 1 0 है तो इसका डबल 0 हो जाएगा। कितना होगा? 2 0। 2 0 और यहाँ दी गई संख्याओं का वर्ग करना है। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। यहाँ 3 0 है। 3 0 का डबल करना है तो 3 0 का डबल कितना होगा? 6 0। कितना 0? 6 0। कितना 0? 6 0। 6 0 और 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 1 का वर्ग 1। 1 का वर्ग 1। अब ऐसे 3 0 यहाँ भी कैसे निकालेंगे? 5000 का वर्ग, इसमें 3 0 है तो इसका डबल होगा। 3 0 का 6 0। 3 0 है तो 6 0 लिखेंगे। कितना 0? 6 0 और 5 का वर्ग लिखेंगे 25। कितना होगा? 25।
5 का वर्ग 25। ऐसे ही यहाँ पे 5 जीरो है, कितना जीरो है 5 जीरो है, तो यहाँ 5 का डबल होगा 10 जीरो, कितना जीरो 10 जीरो, 10 जीरो लिखेंगे, 5 3 8 8 2 10, कितना जीरो 10 जीरो, और संख्या जो दी रहेगी उसका वर्ग, उसका वर्ग, और 1 लाख का वर्ग कितना होगा 1 लिख करके 10 जीरो, कितना जीरो 10 जीरो। ऐसे ही आप लोग एक करके बताएंगे कमेंट में, ऐसे ही संख्या का एक करके आप लोग कमेंट में बताएंगे, जैसे 70,000 का वर्ग। ये हम लोग शुरू करेंगे जब कई एक रहे, जब कई बार एक रहे, कैसे, जैसे 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 11 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग। इन संख्याओं का वर्ग करना बहुत आसान है, जब हमें ट्रिक नहीं पता रहेगी तो बहुत हार्ड होता है, जब ट्रिक पता रहेगा तो बहुत आसान हो जाता है। इन संख्याओं का वर्ग कैसे करें, चलो देखते हैं इन संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है। इन संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है, जब हम लोग देखेंगे कि कई बार एक एक ही संख्या समान है तो हम लोग एक को कितनी बार है काउंट करेंगे, गिनेंगे, 1 2, कितना है एक, कितना है 2 बार, तो वही गिनती हम लिखेंगे 1 2। फिर हम लोग को उल्टा चलना है, 2 के पहले क्या आता है 1, तो 11 का वर्ग कितना होगा 121, 121। ऐसे ही जब 3 बार एक रहे तो हमें 1 2 3, और फिर उल्टा चलना है, रिवर्स होना है 2 1 2 1। हमें पहले सीधा जाना है, जितनी संख्या रहे, जितना एक रहे उतना तक जाना है, फिर उसके बाद वापस चले आना है, फिर पहली वाली संख्या तक। यहाँ पे देखिए 4 एक है, कितना एक है 4, 1 2 3 4, फिर उल्टा चलेंगे, 4 को दोबारा नहीं लिखना है, फिर इन संख्याओं को दोबारा लिखना है, 3 2 1, 3 2 1। अब ऐसे इसको कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना एक है 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको वापस उल्टा लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1, तो इतना इसका वर्ग कितना आसानी से निकल गया। ऐसे ही आप लोग एक करेंगे, जैसे एक संख्या का करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार एक रहे तो इस संख्या का वर्ग कैसे निकालें, इस संख्या का वर्ग कैसे तक हम लोग सीख लिए थे। जब इकाई अंक पे 5 हो, जब कई बार 1 हो, जब इकाई अंक पे 0 हो, इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। अब हम लोग सीखेंगे इन संख्याओं के अलावा जो संख्या बची है, इन संख्याओं के अलावा जो संख्या बची है उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 37 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 37 का वर्ग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 93 का वर्ग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 97 का वर्ग कैसे निकालेंगे। इन संख्याओं का वर्ग निकालने का आसान ट्रिक है। देखिए सबसे पहले हमको करना है, सबसे पहले हमको करना है 3 का वर्ग, किसका 3 का वर्ग। जैसे 3 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 3 का वर्ग इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9, कितना होगा 9। अब हमको करना है इसका इसमें गुणा, उसके बाद इसमें गुणा, उसके बाद इसमें गुणा। जैसे 2 3 6, 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 गुना 12 का 2, हासिल कितना बचा 1, कितना बचा है 1। अब ऐसे ही 2 का वर्ग, अब आखिरी वाले में 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 और हासिल 1 जोड़ देंगे 5। 23 का वर्ग कितना होता है 529, 529। अब ऐसे ही 37 का वर्ग निकालने के लिए पहले 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, हासिल कितना बचा, हासिल 49 का 9, हासिल कितना बचा है 4, हासिल कितना बचा है 4। अब दूसरा अंक निकालने के लिए हमें इस संख्या का इसमें गुणा करना पड़ेगा। पहले 7 3 21, 21 का गुणा 2 में करना पड़ेगा, 21 दूना 42, 42 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा 46, 46 का 6, हासिल कितना बचा 4। अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 में 4 जोड़ देंगे तो 9 4
13, 9 4 13, 1369। 37 का वर्ग कितना होगा? 1369। ऐसे 93 का वर्ग कैसे करेंगे? 93 वर्ग करने के लिए हमें 3 का वर्ग पहले करना पड़ेगा। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, और इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा। 9 3 27, 27 का गुणा 2 में करना पड़ेगा। 27 गुना 54, 27 गुना 54 का 4, हासिल लगा 5, हासिल कितना हुआ? 5। और 9 का वर्ग कितना होगा? 81, 81 में 5 जोड़ दोगे तो 86, कितना होगा? 86। आप लोग इस संख्या का वर्ग कमेंट में बताएंगे, इस संख्या का वर्ग कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोग सही उत्तर देंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो हम 3 सवाल बताए हैं इनका वर्ग जैसे सिखाएं आप लोगों को समझ। दोनों मेथड से बताएंगे, गुणनखंड विधि से भी, भाग विधि से भी। आज तक भाग विधि का ऐसा मेथड आप लोग नहीं पढ़े होंगे। आप लोग का सारा डाउट खत्म होगा भाग विधि से, कैसे गुणनखंड वर्गमूल कैसे करें, वह गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। चलिए, जैसे पहली संख्या हम लोग लेते हैं 25 का वर्गमूल कैसे निकालें। 25 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालें। पहले हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, फिर भाग विधि पढ़ेंगे। पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, फिर भाग विधि पढ़ेंगे। 25 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम लोग को इसको खंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खंड। फैक्टर निकालेंगे 25 का। 25 का फैक्टर निकालने के बाद उसका वर्ग कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। हम लोग पहले गुणनखंड विधि से सीखेंगे वर्गमूल, पहले गुणनखंड विधि से सीखेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कैसे संख्या कैसे निकालेगा, प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न ऐसे बनेगा कि कहेगा कि 25 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले गुणनखंड विधि से करेंगे। कैसे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करने के लिए हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट में। ये वर्गमूल का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? वर्गमूल का चिन्ह है। के अंदर दी गई संख्या को लिखेंगे। या तो ऐसे लिखा रहेगा, इसका कहेगा कि का मान ज्ञात करो, या तो ऐसे लिखा रहेगा, कहेगा का वर्गमूल ज्ञात करो। अगर इस संख्या का लिख करके कहे दे कि वर्गमूल ज्ञात करो तो इस संख्या का वर्गमूल ऐसे निकलेगा। ये इतना तो रहा ही करेगा, इसका फिर भी वर्गमूल चढ़ेगा। जब इसका वर्गमूल कहेगा तो अभी तो हमको कहा 25 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 25 का ही वर्गमूल करेंगे। तो 25 का पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, खंड करेंगे। क्या करेंगे? खंड। 25 का खंड कैसे करेंगे? 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 50, 25, 5 गुना 5। इसका फैक्टर कितना आया है? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। चतुर्थ मूल में कितने का बनेगा? 4। कितना बनेगा? 4 बनेगा। चलो, इसमें से जिसका जोड़ा 2 का बन गया उसको बाहर निकालेंगे। उसको बाहर निकालेंगे, वही संख्या क्या होगी? आंसर होगी। वही संख्या क्या होगी? आंसर होगी। आप कह दो कि ये तो पूरी संख्या बाहर निकल गई। अब कुछ ऐसे भी संख्या आएगी जिसका पूरा अंक बाहर नहीं निकलेगा। उन संख्याओं को कैसे करेंगे? देखिए, देगा कहेगा कि 30 का वर्गमूल कैसे करें। तो 30 का वर्गमूल कैसे करें? 30 का वर्गमूल अगर होगा तो निकलेगा, अगर 30 का वर्गमूल नहीं बनेगा तो फैक्टर में रह जाएगा। चलो चेक करते हैं, देखते हैं 30 का वर्गमूल कैसे निकालें। 30 का वर्गमूल करने के लिए इससे पहले ऐसे वर्गमूल बंद करेंगे, फिर इसका 30 का खंड निकालेंगे। 30 का खंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे पहले, 15 दूना 30, 3 बचे 15, 5 इकाना 5। जो आया है उन संख्याओं का अंदर भरेंगे। इन संख्याओं का अंदर रखेंगे। 3 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें किसी भी ऐसी संख्या दिख रही है जिसका जोड़ा बन रहा हो, 2 संख्याएं हों, जिन संख्याओं का एक का जोड़ा बन जाए, जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाए वह संख्या वर्गमूल से बाहर निकल जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं जिसका जोड़ा बने। फिर हम लोग इसी को आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आंसर यही लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई जोड़ा, किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। ऐसे ही एक प्रश्न देगा, जैसे 50 का वर्गमूल कैसे निकालें।
वर्गमूल कैसे निकालें। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जैसे अभी तक करते आए वैसे ही करेंगे। जैसे जैसे 50 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे, 50 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। 50 का फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 दूना 50, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंजे 10। अब 5 से काटेंगे, 50 25, तो 5 से काटेंगे, 5 करना 5, जो आया है वही लिखेंगे। जो आया है वही लिखेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 5। जिन संख्या का वह जोड़ा बना है वो संख्या बाहर निकलेगी, जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रहेगा। जोड़ा किसका बना है? 5 का। जो संख्या का नहीं बना है वो अंदर रहेगी, जो संख्या का नहीं बना है वो अंदर रहेगी। तो 50 का वर्ग कितना होगा? 50 का वर्गमूल कितना होगा? 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, यही होगा इसका आंसर। अब कुछ हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल देखेंगे, जैसे 625, 15625, 15625 का वर्गमूल कैसे निकालें। चलो देखते हैं। देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को पहले इसका फैक्टर करना, इसे अंडर रूट में बंद करते हैं, वर्गमूल चिन्ह में बंद करते हैं। जैसे 15625 को वर्गमूल के अंदर बंद करके अब इसका फैक्टर निकालेंगे। कैसे फैक्टर निकलेगा? देखिए फैक्टर कैसे निकलेगा? 15625 का फैक्टर निकालते हैं। 15625 का क्या निकालेंगे? फैक्टर। चलो निकालते हैं। पहले हम लोग इसको काटेंगे 5 से। कितने से काटेंगे? 5 से। 5 से 15 कितनी बार कटेगा? 3 बार। 5 दिए 15 और 6 को काटेंगे 5 का 5, बचा कितना है? 1, 5 दूना 10, 50 25। अब हम लोग 2125 को कैसे काटेंगे? 5 से। 5 है 30, बचा 1, हो गया 12, 5 दूना 10 और बचा 2, 50 25। अब 5 से काटेंगे, 5 करना 5, बचा 1, 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बचा 1, 25 हो गया, 50 25। अब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, बचा 2, 50 25। अब इसको कैसे काटेंगे? 50 25 और 5 करना 5। जो आया है इसी खंड को हम लोग वर्गमूल के अंदर रखेंगे। इसके वर्गमूल चिन्ह के अंदर रखेंगे। जैसे वर्गमूल संख्या के अंदर इसको मल्टीप्लाई के रूप में रखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 6 बार है तो 6 लिख लिए हम 5। इसमें कितने का जोड़ा बनता है? 2 का। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। 5 का कितना जोड़ा बना है? 3 जोड़ा। तो तीनों जोड़ों में से 1 1 5 निकलेगा, 1 1 5 निकलेगा तो निकालते हैं 1 1 5 सब में से। इस जोड़े में से 5 निकाल लिए, वर्गमूल से बाहर निकल गया। इस जोड़े से 5 निकाल लेते हैं, वर्गमूल से बाहर निकल आया। इस जोड़े से 5 निकाल लेते हैं तो इसका गुणा करेंगे। 50 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो कोई पूछ ले 15625 का वर्गमूल कितना होता है तो 100 कैसे निकालें। चलो देखते हैं। इसको पहले हम लोग वर्गमूल के अंदर रखेंगे, दी गई संख्या को वर्गमूल के अंदर रख लिए। अब इसका फैक्टर करेंगे। 40 96 का फैक्टर, 40 96 का फैक्टर, 40 96 का फैक्टर। इसको हम काटेंगे, 2 से कटेगी ये संख्या, 2 से कटेगी। 2 से कटने वाला पीछे 6 है तो 2 से कटेगी। 2 दूना 4, 2 जीरा में 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 जीरा में 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 एक 2, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 छः 12। अब और काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। और काटेंगे इसको, 2 छः 12, 2 चौके 8। और काटेंगे, 2 तीन 6, 2 दूना 4। अब इसको हम लोग ऊपर काट लेते हैं, 32 को ऊपर काट लेते हैं। 32 को काटेंगे 2 से, 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8,
और 2 दूना 4, 2 एकन्ना 2। अब कितना बार 2 आया है इसको हम लोग को यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं जोड़ा। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इसको और ये वाला 4 जोड़ा हो गया, इसको 5 जोड़ा और ये मिला के 6 जोड़ा। कितना जोड़ा बन रहा है? 6 जोड़ा बन रहा है। तो हम लोग हर एक जोड़े से 2 2 निकाल लेते हैं, हर एक जोड़े से 2 2 निकाल लेते हैं। इस जोड़े से 2 निकाल लिए, इस जोड़े से 2 निकाल लिए और इस जोड़े से 2 निकाल लेते हैं और इस जोड़े से भी 2 और इस जोड़े से भी 2 और ये वाले जोड़े से भी 2 निकाल लेते हैं। 1 जोड़ा, 2 3 4 5 और 6। कितना जोड़ा है? 6 जोड़े से हम लोग 6 2 निकाल लेते हैं। कितनी बार? 2, 6 बार 2। अब इसका संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितना होगा? 64। तो 40 96 का वर्ग कितना होगा? 64। कितना होगा? 64। अब ऐसे ही इन्हीं संख्याओं को हम लोग भाग विधि से कैसे करेंगे, आओ उसको सीखते हैं। भाग विधि से वर्गमूल कैसे? 484, 484 का वर्गमूल भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से। भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे? चलो इस संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग को एक सीधी रेखा खींचना है, फिर ऐसे खींचना है। दी गई संख्या को हम लोग अभी तक ऊपर लिखते थे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते समय, अब इसको हम नीचे लिखेंगे। 484 को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नीचे। ध्यान देना है हमें वर्गमूल निकालते समय भाग विधि से, याद रखिएगा हमेशा पीछे से हमको जोड़ा बनाते हुए आना है। पीछे से जोड़ा बनाते हुए आना है, चाहे पहले वाली संख्या छूट ही जाए, पहली वाली संख्या एक ही अंक का है, फिर भी पीछे से जितनी संख्या हो उसका जोड़ा बनाते हुए आते रहेंगे। और पहली वाली संख्या पीछे से जोड़ा बनाते हुए आते रहेंगे। पहली वाली संख्या को सिंगल भी हो कोई बात नहीं, चलेगा। अब इसको वर्ग बनाते समय हम लोग का जोड़ा बन चुका है, इसका वर्गमूल निकालते समय हम लोग देखेंगे 4, 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए। 2 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे, 4 लाने के लिए जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ेंगे। कैसे? जैसे 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए। 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार ही पढ़ेंगे। कितनी बार? 2 बार ही पढ़ेंगे। और जितनी बार पढ़े एक बार और लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे। 2 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे और उसका वही यहाँ भी लिखेंगे। जैसे 2 का टेबल पढ़े हैं 2 बार, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 ही बार। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार ही पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे। ऐसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार और 2 और 1 लिख दिए हैं, 2 और 1 लिख दिए हैं। 2 दूना 4। अब 4 आया है, 4 में 4 घटेगा, इधर घटेगा और इधर जुड़ेगा, इधर घटेगा और इधर जुड़ेगा। तो 4 4 2 2 4 हो गया और 4 4 घट गया तो खत्म, 0 हो जाएगा। अब इधर 84 बचा है, जोड़ा उतरेगा। पूरा कैसे उतरेगा? अब जोड़ा उतरेगा। अब जिन संख्याओं का जोड़ा बना है उसका जोड़ा उतारेंगे, जो संख्या अकेले थी उस संख्या को अकेले लेंगे। अब 84 का वर्ग निकालने के लिए, अब 84 को काटने के लिए कितने का पहाड़ा पढ़े कि 84 आ जाए। चलो हम लोग को उतना का ही पहाड़ा पढ़ना है, जितना यहाँ जितना का पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे। चलो जैसे 2 का हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, वहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये देखिए तो इधर पूरा खत्म। तो 22 का वर्ग कितना होता है? 484। और 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22। कितना होता है? 22। अब ऐसे ही हम एक संख्या लेते हैं, ऐसे ही एक संख्या लेते हैं, ऐसे ही एक संख्या लेते हैं 37 249 का वर्गमूल कैसे निकालें? भाग विधि से। 37 249 का 37
249 का वर्गमूल किससे? भाग विधि से। किससे? भाग विधि से। आओ देखते हैं इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जैसे पहले में लाइन खींचे थे वैसे इसमें भी खींचेंगे, उसको भी नीचे लिखे थे लाइन के, इसको भी नीचे लिखेंगे 37,249 पीछे से जो जोड़ा बनाते चलेंगे। यहाँ भी पीछे से बनाए थे, याद रखिएगा दाहिने हाथ की तरफ से ही जोड़ा बनाते चलिएगा। इधर से बनाते जाएंगे तो इधर अकेले छूट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वर्गमूल का नियम होता है हमेशा जोड़ा किधर से बनेगा? बाएं तरफ से। किधर से? बाएं तरफ से। अब हम लोग को 3 लाना है, किसका टेबल उतनी बार ही पढ़े कि 3 आ जाए। अब 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए? तो 1 का पहाड़ा हमको 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा। 1 करना 1, तो ये 2 से 3 से तो ज़्यादा नहीं गया ना, 3 से ज़्यादा नहीं गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 से ज़्यादा चला जाएगा। अब हम लोग 1 ही बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 1 ही बार। 1 करना 1 करना 1। अगर 1 यहाँ लिखें तो 1 यहाँ भी लिखेंगे। 1 करना 1 का जो पहाड़ा पढ़े 1 आया यहाँ लिखेंगे। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 1 को 2 बार लिखेंगे यहाँ भी, और 1 करना जो पहाड़ा पढ़ने के बाद आया है यहाँ लिखेंगे। इधर घटेगा और इधर जुड़ेगा, इधर घटेगा और इधर जुड़ेगा। 1 कितना होगा? 2। 1 2 थोड़ा स्पेस करके लिखिएगा ताकि अगली वाली सवाल को, अगले वाले पहाड़े को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ संख्या लिख सकेंगे। तो 2 3 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। अब कितना उतरेगा? 72। कितना उतरेगा? 72। जोड़ा बनने वाली संख्या को दोनों को साथ उतारेंगे, और जोड़ा ना बनने वाली संख्या को, एक संख्या है तो अकेले उसको करेंगे। चलो 272 आया है। अब हम लोग कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 272 से ज़्यादा न जाए, 272 से ज़्यादा न जाए। तो हम लोग चलते हैं 8 बार पहले पढ़ते हैं। कितनी बार? 8 बार नहीं 9 बार पढ़ लेते हैं। 9 बार। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8। 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ोगे 18 8 26, 18 8 26 लिख देते हैं। 18 8 26। अब यहाँ पे 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा हमें। 9 9 18, 9 9 18, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। अब इसको घटाएंगे, 1 यहाँ भी 1 और यहाँ से 1 कट जाएगा, 2 में 2 गया खत्म। अब 49 की बारी है। किसकी बारी है? 49 की। 49 उतर गए। अब कितने का टेबल पढ़े कि ये 11 49 आ जाए? कितने का टेबल पढ़े कि 11 49 आ जाए? हम लोग 3 बार पढ़ते हैं। 3 9 है तो आखिरी में 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 8 3 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। ये पूरा खत्म। तो कोई पूछ ले 37,249 का वर्ग कितना होगा? ये चलो देखते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जैसे पहले किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, ऐसे भी खींचेंगे, इस संख्या को यहाँ बैठाएंगे। 25 47 216, 25 47 216। हम लोग पीछे से ही जोड़ा बनाते हैं, अब भी जोड़ा बनाएंगे पीछे से ही, पीछे से जोड़ा बनाते हैं आगे वाली संख्या। कोई बात नहीं, ऐसे ही पीछे से जोड़ा बनाते हुए आएंगे। जो संख्या छूट जाए, जो अकेले हो जाए कोई बात नहीं, अकेले संख्या को अकेले ही काट देंगे इसको। चलो देखते हैं कैसे। पहले कितना का पहाड़ा पढ़े कि 2 आ जाए। जितना का पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार ही पढ़ना है। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं तो 2 से ज़्यादा चला जाएगा। तो 1 करना 1, इधर वाली जोड़ेंगे इधर वाली घटाएंगे, इधर वाली घटाएंगे इधर वाली जोड़ेंगे। 1 1 2, थोड़ा इधर छोड़ करके इधर 2 लिखेंगे ताकि अगली संख्या यहाँ पे लिखने के लिए जगह रहे। 2 में से 1 घटा तो 1, यहाँ से 5 और 4, 5 और 4 लिख लेते हैं। अब कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 154 है, 154 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। चलो पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 7 49, 7 दूना 14, नहीं ज़्यादा जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं 4 बार। कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार, नहीं 5 बार पढ़ते हैं। 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। अब 5 यहाँ लिखे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे।
5 वहाँ लिखे तो 5, यहाँ भी लिखेंगे 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5 4 4 में से 2 घटा तो 2, और इधर वाली संख्या कट चुकी है। अब हम लोग उतारेंगे 72, 72 कितना उतारेंगे 72। अब इस 29 72 कितना का पहाड़ा पढ़े उतनी बार ही पढ़ेंगे, 29 72 से ज़्यादा न जाए। चलो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बार 9, कितनी बार 9 बार, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 0 में 0 में 8 जोड़ देंगे 8, 9 3 27, 9 3 27। अब इसको काटने के लिए 9 जोड़ेंगे इसमें हम लोग, जितना का पहाड़ा जितनी बार पड़े उतना ही जोड़ना पड़ेगा। 9 इधर जोड़ेंगे, इधर क्या करेंगे घटाएं, इधर जोड़े हैं इधर घटाएं, इधर जोड़े हैं इधर घटाएं, जोड़ेंगे 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 0 में 1 जोड़ देंगे 1 और 3। अब इधर घटाए देंगे 1, 17 में से 8 घटा 9, यहाँ 8 में से 7 घटा 1, आगे वाली संख्या कट जाएगी, बचा 16। कितना बचा है 16। अगर 6 है तो या तो यहाँ 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा, या तो 4 का पहाड़ा 4 बार। चलो देखते हैं 6 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार 6 बार। चलो 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, और 6 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, और 6 51 6 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, और 6 3 18 18 18 1 19, 18 1 19, 18 1 19, पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया, पूरा कट गया। आया कितना है 1596। इसका और कितना आएगा 15। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिन तक आप लोग को माइंड में ये बैठा रहे।